वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, या फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, या फिर 1 कूलम से। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90, 45, 30, या फिर नहीं काटती है? टिक पहले आपको लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। आई होप आपने लगा लिया हुआ टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नहीं काटती है। आपस में काटती नहीं है। अगर काटती है तो फिर उस बिंदु से दो डायरेक्शन में स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि दर्शाएगी फिर दो दिशाओं को, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए पे लगाएंगे, कोई बी पे लगाएगा, कोई सी पे लगाएगा, कोई डी पे लगाएगा। बट जो भी लगाओ, आपका जो दिल कह रहा है, मन कह रहा है, उस पर लगा दो। गलती भी होगा तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इन फ्यूचर आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया वन ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट। अगला, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है सुरक्षित, असुरक्षित, कहीं सुरक्षित तथा कहीं असुरक्षित, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सुरक्षित। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यों आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यों आवेश दिया गया है। एक का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, एक पर प्लस क्यों आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यों आवेश। एक का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, डी बाई मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव का, या फिर कोई नहीं। डी बाई मात्रक है, और मात्रक अक्सर आपसे फिजिक्स में पूछा जाता है। मात्रक हो गया, विमाएँ हो गई, यूनिट्स हो गया, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स की बेसिक नॉलेज है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आगू। नेक्स्ट, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शा होती है, या फिर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, बताओ किसके बराबर होता है?
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोग्राम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोग्राम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, कितना है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको इजीली बता सके। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, मात्रक तो देखो आपको याद रखना है, मात्रक तो कोई भी एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन एग्ज़ाम पूछा जाता है, और आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट लाइफ में हर जगह आपके काम आएगा। यूनिट तो न्यूटन मीटर, फैराडे मीटर या फिर कूलम पर वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। विद्युतशीलता का मात्रक आपको बताना है जी। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। 5 सेकंड खूब होता है, हमने आपको टाइम दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फैराडे मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्टमीटर या फिर कूलम न्यूटन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा भी जा चुका है, तो ऐसे में आपको इसको कंटेस्ट याद कर लेना चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूटन कूलम यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, विमाएँ तो आपको याद रखनी है सभी की, तो यहाँ पर आपको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएँ। पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसी लेवल से आपके और इसी टाइप के पूछे जाएंगे। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, ML_T-2 A-1। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों को परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेशधारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत तीव्रता। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम में आने वाले हैं, तो आपको मिस नहीं करना है ये वीडियो। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य जूल पर कूलम, जूल कूलम व जूल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के नोट्स के PDF हम आपको हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना, ताकि आपको PDF लिंक मिल जाए आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जूल कूलम। नेक्स्ट, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है? और जैसा कि हमने बोल रखा है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जेके लॉन जॉब चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैनल का। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के। सो अगर आप
दुगना पोषण पाना चाहते हो तो इसको फॉलो कर सकते हो। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है, तो उसका ये होता है हाल बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलम पर मीटर या फिर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर कूलम मीटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कूलम मीटर। अगला क्वेश्चन, रोज आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे हर चैप्टर वाइज। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है 0, 90 डिग्री, 180 या फिर 45। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 19 डिग्री। नेक्स्ट, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना होता है, कितना गुना होता है। और डिस्क्रिप्शन लिंक दे हुए आपको मिल जाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जेक्लोन जॉब का, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहाँ पर वितरित होता है, सतह पर, सतह के अंदर, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित इसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए आपके ख्याल से क्या होना चाहिए बताओ, ए, बी, सी या फिर डी। जो भी आपका दिल कहता है, मन कहता है, टिक लगा दो, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो। गलती होगा तो उससे भी आप सीखोगे कि बाद में ये टिक नहीं लगाना है। ठीक है, और बहुत सारे को तो सही भी जाएगा इसमें से जो भी आपने लगाया ना। और आप जानते हो कि टिक लगाने से प्रैक्टिस अच्छी होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है, बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बढ़ या घट सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।